नमस्ते दोस्तों, देसी दिल्ली चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा चीला, जो खाने में टेस्टी और हेल्दी है। एक तिहाई कप कोई भी चावल, 2 बड़े चम्मच मसूर दाल, 2 बड़े चम्मच मूंग दाल, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 2 बड़े चम्मच अरहर दाल, 2 बड़े चम्मच मसूर दाल साबुत। इन सबको रात भर के लिए पानी में डालकर भिगो दें। मैं पहले से ही भिगो कर रखी थी। मिक्सी जार में डालकर आधा कप पानी डालें, 2 हरी मिर्च, हींग 1/4 छोटा चम्मच, आधा बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाते हैं लहसुन तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। स्वाद के अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ता, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इन सबको अच्छे से पीसकर डोसे जैसा बैटर तैयार कर लें। अगर बैटर गाढ़ा है तो पानी डालकर मिक्स कर लें। एक बड़ा चम्मच तेल डाल लें। तेल जब हल्का गर्म हो जाए, आधा बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 हरी मिर्च बारीक काटकर 8 से 10 सेकंड के लिए भून लें। 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लें। एक चौथाई कप बीन्स, 1/4 कप शिमला मिर्च, 1/4 कप गाजर को डालकर 1 से 2 मिनट के लिए भूनें। स्वाद के अनुसार नमक डालें। छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, बड़े चम्मच धनिया पत्ता डालकर इन सबको अच्छे से मिला लें। और 1 मिनट के लिए ढक कर पकाएं। नॉनस्टिक तवा को गर्म होने दें। जब तवा गर्म हो जाए
तेल और पानी का मिक्सचर डालकर तवे को पोंछ दें। इससे डोसा या चीला तवे पर चिपकेगा नहीं। बैटर को दोबारा से चेक कर लें। उसके बाद तवे पर इस तरह से डालकर फैला दें। थोड़ी देर बाद छोटा चम्मच घुमाते हुए तेल डालें और दूसरी तरफ पलट दें। से दोबारा पलटे और इस पे पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से चीले पर लगा दें। और हल्के सौते किए हुए सब्जी को डालें। चाहे तो आप इस समय कच्चा प्याज, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। साथ ही चीज़ और पतले पतले स्लाइस चुकंदर का डालें। और इस तरह से फोल्ड करके 1 मिनट के लिए छोड़ दें। एक मिनट के बाद तवे पर से निकाल लें। और नारियल की चटनी या किसी और चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इस चीले में अपने पसंद की दाल को डाल सकते हैं। स्टफिंग में आप पनीर या आलू या सब्जी अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं। चैनल पे सभी तरह की चटनी की रेसिपी डली हुई है। आप उसे देखकर इस चीले के लिए कोई भी तरह का चटनी बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दें। धन्यवाद।